गुड मॉर्निंग। तो इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने जा रहे हैं BG Max। अब BG Max बेसिकली किस लिए यूज़ में आता है, जैसे मान लीजिए आपकी थीम में बैकग्राउंड इमेज सेट करने का कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग नहीं है और आप अपने बैकग्राउंड में एक इमेज डालना चाहते हैं। मान लीजिए आपके क्लाइंट ने भी ये कह दिया कि आपको बैकग्राउंड इमेज डालनी है, तो आप BG Max उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो BG Max आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं extensions.joomla.org से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 वर्ड्स इसे मिले हुए हैं। पॉपुलर प्लगइन्स में से ये एक है, एक्सटेंशन से एक है, और ना सबसे बड़ी बात नॉन कमर्शियल है, तो ये आप फ्रीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुका हूँ। तो मैं अपने एक्सटेंशन मैनेजर पे जाऊँगा, उसके बाद इसके पैकेज को मैं अपलोड करूँगा और अपलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करूँगा। तो जस्ट मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और टॉप रेटेड ओके BG Max और अपलोड एंड इंस्टॉल। जैसे ही मैं अपलोड एंड इंस्टॉल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कुछ टेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिखेगा जो मैं इसके बारे में पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से भी अवॉइड करता हूँ, सीधे अपने मॉड्यूल मैनेजर पे जाता हूँ और मॉड्यूल मैनेजर पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो वही मुझे अपनी ग्रीन वाले बटन पे जाके क्लिक करना है और न्यू मॉड्यूल मुझे बनाना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा मुझसे पूछेगा आप किस टाइप का मॉड्यूल बनाना चाहते हैं सर। मैं कहूँगा मुझे तो BG Max चाहिए। तो BG Max ओके, BG Max पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो BG Max का कॉन्फ़िगरेशन पेज मेरे सामने आ जाएगा। मेक श्योर आपने इसे पब्लिश किया हुआ है, और टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कुछ भी दे दिया, और पोजीशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कोई सी भी, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो जाएगी तो बैकग्राउंड पे ही। जैसे मैं सर्च पोजीशन यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर दे देता हूँ, और मेन्यू असाइनमेंट आप चाहें तो रैंडमली किसी भी पेज पे डाल सकते हैं जिस पे आप चाहें। और ऑप्शन पे आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट, जैसे मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जस्ट सेलेक्ट करके मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं अब इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करूँगा तो अपने फ्रंट एंड पे जाके देख सकते हैं, वाह आपके पास इमेज आ गई, लेकिन राइट साइड में इसने कवर नहीं किया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा एडजस्टमेंट मोड, और इसमें जाके मैं अगर कवर को सेट करूँ और मैं इसे सेव करूँ और अब अपने फ्रंट एंड पे जाके अपना पेज रीलोड करूँ, तो मैं देखूँगा मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरी इमेज को कवर कर रहा है। ओके, तो रैंडम इन फोल्डर, आप किसी भी फोल्डर को यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उस फोल्डर में जितनी भी इमेजेस होगी वो रैंडमली जब आप लॉगिन करेंगे या फिर जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो रैंडमली आपकी बैकग्राउंड इमेज चेंज होती जाएगी। ओके, कलर अंडर इमेज, आप चाहें तो यहाँ पे कोई सा भी कलर डाल सकते हैं अपनी इमेज के पीछे। जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आप अपनी बैकग्राउंड इमेज को कवर नहीं करना चाह रहे और आपने एक बहुत ही खूबसूरत ग्रेडियंट बनाया है, जो कि हाफ आप चाहते हैं आपका बैकग्राउंड हाफ ग्रेडियंट कवर करे, बाकी एक कॉन्स्टेंट कलर कवर करे, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके, और पोजीशन एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। ओके, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जब आपका कंटेंट नीचे मूव करता है तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो भी उसके साथ मूव करता रहता है। ओके, और फिक्स का मतलब क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएगा। आप जब नीचे करेंगे तो आपको जो कंटेंट और रैपर, जब आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो सिर्फ आपका कंटेंट और रैपर ही स्क्रॉल होगा ऊपर, तो एक बहुत ही अच्छा सा लुक आता है अगर आप इसे यूज़ करेंगे। मैं इसे भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर सकूँ। ओके, और आप इसे ज़रूर खेलिएगा इसके साथ, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आप खेल लीजिएगा, वर्टिकल अलाइनमेंट आप खेल लीजिएगा। जी इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू बहुत ही कम कर देता हूँ, तो मेरी जैसे मैं इसकी वैल्यू बहुत कम करता जाता हूँ मेरी जो इमेज है वो ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। ओके, तो फेड इफेक्ट आप यस कर सकते हैं। जैसे ही आप फेड इफेक्ट यस कर सकते हैं, टाइम डिले आप बंद करते हैं, तो जब आपका पेज लोड होगा तो इतने टाइम डिले में आपकी बैकग्राउंड इमेज आपके सामने आएगी और विद फेड होती हुई आपके सामने आएगी। ओके, तो आप इसके साथ भी खेल लीजिएगा, और आप यहाँ पे मेक श्योर कि आपने ना आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई सप्लीमेंट्री कोड भी डाल सकते हैं CSS का। और इसके अलावा आपने मेक श्योर यहाँ पे इस चीज़ को सेलेक्ट किया हुआ है, ऑलवेज मोबाइल प्लस डेस्कटॉप। इससे क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव बनी रहेगी। अगर आपने इसे सेलेक्ट नहीं किया तो आपकी, और मान लीजिए आपने सिर्फ डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपकी वेबसाइट अगर किसी मोबाइल पे खुलती है या फिर किसी टैब पे खुलती है तो नीचे बैकग्राउंड इमेज की वजह से स्क्रॉलिंग आ जाएगी। ओके, और स्टार्ट डेट एंड डेट बाकी तो आप खेल लीजिएगा इसके साथ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, तो इस ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही।
बाय।